मेरा नाम फ़ारूक आफ्ताब है और मैं स्टडी आइकन को हेड कर रहा हूँ फैसलाबाद में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ साहब, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं स्टडी आइकन यूके के। हमारे ऑफिसेज़ हैं यूके में, हमारा हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारे ऑफिसेज़ गल्फ़ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम ऑल बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान हमारे ऑफिसेज़ मौजूद हैं। तो आज डॉक्टर काशिफ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर काशिफ साहब से पूछते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, एंड देन हम फर्दर इन्फॉर्मेशन उनसे देते हैं कि अभी सितंबर इनटेक के लिए हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जी डॉक्टर। थैंक यू फर साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। स्टडी आइकन को लेके हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की यूथ को सर्व करने का मौका अल्लाह ताला ने दिया है। तो हम हमारा जो स्टार्ट था, इट वाज इन मैनचेस्टर एंड देन वी मूव टू अबू धाबी, दुबई, एज जैसे आपने बताया, एंड देन वी हैव एन ऑफिस इन लाहौर, देन गुजरांवाला, देन इस्लामाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, देन वी हैव एन ऑफिस हियर जहाँ पे आज हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनफैक्ट ये हमारा फर्स्ट ऑफिस था, ये बिल्कुल पाकिस्तान का पहला ऑफिस था, और पहला मैनचेस्टर, देन पाकिस्तान का ऑफिस फैसलाबाद था ये जी। एंड देन वी आर हैविंग एन ऑफिस इन गोजरा, देन आगे जाके बहावलपुर में ऑफिस है, फिर कराची में ऑफिस है। अब आगे वी आर प्लानिंग कि जहलम में एक ऑफिस आ रहा है इंशाल्लाह, एंड जंग में एक ऑफिस आ रहा है। तो कोशिश ये है जी कि जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है, जो बच्चे मैट्रिक करके फ़ारिग होते हैं, फिर इंटरमीडिएट करके अपना फ़ारिग तहसील होते हैं, जो बच्चे बैचलर्स करके फ़ारिग तहसील होते हैं, तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता दिखाया जाए। तो दिस इज़ द मेन एम्बिशन थी। ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में। अगला जो सवाल आपने किया जी कि सितंबर इनटेक, पिछले 2.5 साल से लगा लें आप, ऑलमोस्ट 3 साल से यूके ने अपने डोर्स ओपन किए हुए हैं, और मैं कहूँगा ये अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स हैं। और यूके ने, चूँकि यूके में शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर थी शॉर्टेज, तो उसको फिल करने के लिए यूके ने अपने डोर ओपन किए हैं कि दुनिया भर से जो स्टूडेंट्स हैं वो तशरीफ़ लेके आएँ और वो आके वहाँ पे पढ़ें भी, और वहाँ पे जो स्किल लेबर की शॉर्टेज है वो भी पूरी करें। तो शॉर्टेज हुई क्यों? एक तो कोविड-19, दूसरा वहाँ पे जो ब्रेक्जिट हुआ, यूरोप से उनका एग्जिट हुआ, तो 2 रीज़न्स हैं। अभी भी वहाँ पे आई थिंक सो कि 2-2.5 साल और लग जाएंगे उनको फिल करते हुए गैप, बिकॉज तीसरा एक और उनका गैप है कि जो यूरोपियन स्टूडेंट था, इट वाज कंसिडर्ड एज होम स्टूडेंट, लेकिन इस सितंबर 22 से, लास्ट ईयर 22 से, ये बच्चा जो है ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गया। तो अब जो यूरोपियन स्टूडेंट है वो भी पढ़ने के लिए यूके नहीं आ रहा। तो दिस इज़ द रीज़न कि यूके की डिमांड बढ़ी हुई है। तो पाकिस्तान से माशाल्लाह यूके का वीज़ा भी 100% है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सितंबर इनटेक में यूके यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हो रही है। आपने थोड़ा सा पास मंजर भी बताया कि क्यों यूके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए। बिल्कुल। अब इस वक्त जो हमारे पास जो स्ट्रीम है या हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? बच्चा हमारे पास, आपको पता है कि लास्ट ईयर कुछ रिजल्ट डिले होने की वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो इंटेक्स थोड़े से आगे फॉरवर्ड हुए। अब क्या बच्चा जो है वो हमारे पास 7th 8th सेमेस्टर का बच्चा जो हमें आगे अगले माह में वो पास आउट होगा यूनिवर्सिटी से, उनके लिए कौन सी सितंबर इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं? इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करता चलूँ, कुछ बच्चे अपनी लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ और जो है वो। बिल्कुल। तो अब क्या उनके लिए हमारे पास सितंबर इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़? ये बात बड़ी आपने अच्छी कही फ़ारूक भाई, कि ऐसे बच्चे जो जून में फ़ारिग होंगे, जिनके रिजल्ट्स आएंगे, जिनके अगस्त में आएंगे, या जिनके भी आजकल उनको डिग्रीज मिल रही हैं, तो असल में यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन करना, ऐसी ऑप्शन ढूंढना जिस ऑप्शन के थ्रू बच्चे चले जाएं और वहाँ जाके उनका साल भी ज़ाया ना हो, उनका गैप ना बने, उनको कैश मिले, उनको वीज़ा मिले, बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ें। तो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का दिल तो ये करता है कि मैं ऑक्सफोर्ड में जाऊँ, कैम्ब्रिज में जाऊँ। तो इस वक्त जो ओपन ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मल्टीपल इनटेक देती हैं, ताकि फ़र्ज़ करें बच्चा अगर सितंबर इनटेक में गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चे के लिए। अगर सितंबर में ना जा पाए तो देयर मस्ट बी नवंबर इनटेक। दैन अगर नवंबर में भी बच्चा ना जा पाए तो देयर मस्ट बी जनवरी इनटेक, और वो कोर्सेज भी उनके पास अवेलेबल हों जो उनके पास सितंबर में थे। अगर सितंबर वाले कोर्सेज बच्चे को नवंबर या जनवरी में मिल जाएंगे तो बच्चा सुकून से चला जाएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाए जिसके जनवरी में कोर्सेज हैं ही नहीं या बहुत थोड़े हैं, क्योंकि जनवरी की इनटेक छोटी इनटेक है,
तो उसको फिर सितंबर 23 से सितंबर 24 में जाना पड़ेगा बच्चे को। तो इट विल बी अ ह्यूज, मैं कहूँगा, लॉस ऑफ अमाउंट एंड लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए जो अवेलेबल ऑप्शन है इसमें बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ल्यूटन में यूनिवर्सिटी बेस्ड है, ल्यूटन इज़ ओनली 21 माइल अवे फ्रॉम लंदन। बच्चे ल्यूटन में रहें, सस्ती और अच्छी अपना इकोनॉमिक लाइफ गुजारें, और जॉब करने के लिए दे कैन गो टू लंदन। जॉब लंदन में, चूँकि वेज रेट आपको पता है ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी जॉब की लंदन में ज़्यादा है। तो जून इनटेक भी इनकी अवेलेबल है बेडफोर्डशायर की, सितंबर इनटेक भी अवेलेबल है, देन उनकी नवंबर इनटेक भी अवेलेबल है, देन जनवरी भी ओपन है। ठीक, तो साल में इनकी 6 इनटेक्स हैं। तो अभी आने वाले दिनों में 4 इनटेक बच्चों को आराम से मिल जाएंगी। जनवरी के बाद अगेन इनके पास अप्रैल इनटेक अवेलेबल है। तो इट मीन्स कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टूडेंट को कैटर करने के लिए जिनके रिजल्ट्स लेट हैं, या वो किसी वजह से उनकी जो एप्लीकेशन है अभी कंप्लीट नहीं है, तो उनको हम कैटर। बिल्कुल जी, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है बीपीपी यूनिवर्सिटी जी। बीपीपी में चूँकि बैचलर्स आपको पता है कि उन्होंने क्लोज कर दिए, तो मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और मास्टर्स में बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज उनके पास हैं। डाटा एनालिटिक्स में मास्टर्स हो रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो रहा है, वहाँ पे एलएलएम अवेलेबल है, 8 स्ट्रीम है एलएलएम की, 8 किस्म के कोर्सेज हैं एलएलएम के, वो अवेलेबल हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल है। अब उन्होंने नया कोर्स मुतारिफ करवाया है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। लाइक बच्चा अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर है, ही कैन गो टू द मैनेजमेंट कोर्स फॉर द इंजीनियरिंग। तो बीपीपी के पास भी मई जून जुलाई ओपन है, उसके बाद अगस्त गैप है, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर ओपन है, फिर दिसंबर का गैप है, फिर जनवरी फरवरी मार्च ओपन है। तो 9 मंथ्स हैं मार्च तक, जो 9 महीने की ऐसी इंटेक्स हैं जो बीपीपी ओपन करके बैठा है। तो बच्चे का टाइम नहीं वेस्ट होगा, पेरेंट्स का टाइम नहीं वेस्ट होगा, पैसे नहीं वेस्ट होंगे। और ये जो ना क्या कहते हैं अनएक्सपेक्टेड डिलेज नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स को इधर आप ये भी ज़रा गाइड करते जाएं, क्योंकि बीइंग ए काउंसलर मुझे इस चीज़ का पता है कि विदाउट आइल्स या विदाउट एनी क्रेडिबल इंग्लिश टेस्ट बच्चा यूके नहीं जा सकता। एक तो ये बता दें, और आइल्स के अलावा कौन कौन से टेस्ट हैं जो बच्चा इजीली पास कर सकता है, जो बच्चा पाकिस्तान से 16 ईयर एजुकेशन है या उसने इंटरमीडिएट किया है। तो एक तो बच्चे का डर जो है वो होता है, पता नहीं वो पास कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ना, ये बात आपकी ठीक है कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब आइल्स का नाम आता है तो वो कहते हैं नहीं जी आइल्स नहीं करना, आइल्स प्रैक्टिस ही नहीं है जी, उनको पता ही नहीं है। हालांकि अगर आइल्स करने बैठे ना विदाउट एनी प्रिपरेशन, बच्चे का जो इंग्लिश का लेवल बन जाता है ना ड्यूरिंग हिज और हर इंटरमीडिएट, वही सारी जिंदगी उसका रहता है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है उतार अपग्रेडेशन हो जाती है। इसलिए बच्चों को डरना नहीं चाहिए, आइल्स देना चाहिए, और आइल्स में भी इनको यूकेवीआई एकेडमिक आइल्स देना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आधा बैंड या एक बैंड कम भी हो जाए तो वो बर्दाश्त करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की कि आइल्स या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो भी बच्चा है आगे आप फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो पहला काम पहली फुर्सत में ये करें कि आप अभी से अपने लैंग्वेज का टेस्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। आप खुद यूट्यूब पे बैठे ऑनलाइन बैठे प्रेपरेशन कर सकते हैं, हमारे पास भी आ सकते हैं, बहुत सारे और भी इदारे हैं जो लैंग्वेज की प्रेपरेशन करवा रहे हैं। तो इस वजह से आप यूके में अप्लाई नहीं कर पाए कि आपके पास लैंग्वेज टेस्ट नहीं था या प्रेपरेशन के लिए टाइम कम है, तो वो टाइम आपका जो है वो वेस्ट ना हो, आप अभी से तैयारी में लग जाए। यहाँ पे फंक्शन एक बात आपकी बड़ी करता हूँ कि विदाउट आइल्स वाली ऑप्शन ना बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ में इतना वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन आ चुका है जी कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी एप्लीकेशन को वो 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें भी पता है उस चीज़ का, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो एक ही चीज़ पे आता है कि विदाउट आइल्स अप्लाई कर दे। अब आप इमेजिन कर लें कि हमारे इतनी ऑफिस हैं स्टडी आइकन के, तो हर ऑफिस में अगर बच्चा जो है 10 से 20 बच्चा भी ऐसा चला जाए जो विदाउट आइल्स जाना चाहता है, तो आप इमेजिन कर लें कि वो उस यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस का कितना वॉल्यूम चला जाएगा, और प्लस उनके पास कितनी सीट्स होती हैं, कितने उनके पास जो है वो कोर्सेज होते हैं अवेलेबल, और फिर आपका इंटेक भी ज़ाया, आपका टाइम भी ज़ाया, और उसके बाद आपका स्टडी गैप आ। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को जो है वो शॉर्टकट ना, जो बच्चा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंटरमीडिएट या उन्होंने मास्टर्स किया है, तो उनको बड़े आराम से ही और शी कैन अचीव द डिज़ायर्ड बैंड। सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, सिर्फ प्रेपरेशन की ज़रूरत है। आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है, सिर्फ उसको अटैम्प्ट कैसे करना, हाउ टू अटैम्प्ट इज़ बेसिकली क्वेश्चन के जो आपको हल करवाते हैं आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे ना फरूक भाई आपको बताता चलूँ, आपको भी इस बात का नॉलेज है कि हम लोग ना बड़ा एक चार्मिंग अट्रैक्टिव पैकेज दे रहे हैं फॉर दो स्टूडेंट्स।
जो लोग हमारे थ्रू यूके जाना चाहते हैं, हम उनसे कंसल्टेंसी फ़ी नहीं लेंगे जिसकी कि ऑलमोस्ट 200 पाउंड की वर्थ है। और उसके अलावा जो उसकी ट्रेनिंग है, लैंग्वेज की कोचिंग है, वो बच्चे से चार्ज नहीं करेंगे जिसकी वर्थ ऑलमोस्ट 105 पाउंड है। लाइक 20-25 हज़ार तो 30 हज़ार तो हर जगह पे चार्ज होता ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये मेरे ख्याल से कोई भी कंप्यूटर मार्केट में ऐसा नहीं कर रहा है जो हम लोग बच्चों को लिए फेवर देने जा रहे हैं कि बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो करना है ना, आइल्स अगर बुक करना है तो वो हम उसकी बुकिंग करके देंगे बच्चे को। जी बिल्कुल। तो दैट विल बी फ्रॉम आवर साइड स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट, ठीक है। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट्स हैं जो डील करते हैं स्टडी, जी बिल्कुल, कोई भी ऑफर नहीं करता। अब ये एक बात और है कि जो बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, अगर वो हमारे साथ आ जाते हैं अपने ऑफ लेटर लेके, हम उनके ऑफ लेटर्स को टैग करेंगे अपने साथ और उन बच्चों को हम उनकी जो अपना टेस्ट की फ़ी है एज अ स्कॉलरशिप बच्चों को पे बैक कर देंगे। तो इनफैक्ट जो बच्चे अभी टेस्ट देना चाह रहे हैं या जिन्होंने टेस्ट दे भी दिया है, वो सारे लोग इसके बेनिफिशरीज बन सकते हैं। अच्छा, आइल्स के अलावा जो टेस्ट अवेलेबल हैं, PTE है, बड़ा आसान टेस्ट है, बड़े अच्छे बैंड्स आ जाते हैं। उसके अलावा ऑक्सफर्ड है, बड़ा आसान है, ऑक्सफर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट है। लैंग्वेज सर्ट है, बड़ा आसान टेस्ट है। तो इनकी भी डुलिंगो है, इनकी एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ इनको एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन एज क्रेडिबल टेस्ट जो है वो आइल्स ही है। तो आप प्रेफर करेंगे आप इधर उधर ना जाएं, आप सीधे UKVI एकेडमिक आइल्स करें इफ़ यू वांट टू प्लान टू गो टू UK। तो वी आर देयर टू हेल्प यू इन रिगार्डिंग कोचिंग, रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग वीज़ा एप्लीकेशन, रिगार्डिंग इनके टेस्ट फ़ी की बुकिंग, टेस्ट की बुकिंग। एक बार यहाँ पे एडअप करना चाहूँगा कि जो वीज़ा फ़ी है, वीज़ा एप्लीकेशन है ना, ये हम लोग बिल्कुल फ्री में करते हैं। कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो 40,000 रुपीज़ पर अपना एप्लीकेंट वीज़ा एप्लीकेशन के पैसे चार्ज करते हैं, तो हम लोग वो भी आप लोगों को फ्री में करके देंगे इंशाल्लाह। तो देयर इज़ अ पैकेज ऑफ, मैं कहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख रुपए का पैकेज है जो हम लोग पाकिस्तानी यूथ को देना चाह रहे हैं। तो आप हमें विज़िट करें, स्टडी आइकन फैसलाबाद, हमारा ऑफिस है सूसा रोड के ऊपर चिनाब मार्केट में। और आप लोगों को टॉप ऑफ द नॉट सर्विस मिलेगी फ्रॉम एडमिशन एप्लीकेशन टू वीज़ा एप्लीकेशन, इवन आफ्टर योर डिपार्चर टू UK। हम आपको वहाँ पे इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे रिगार्डिंग अकोमोडेशन, रिगार्डिंग जॉब प्लेसमेंट, जहाँ भी जितनी भी हेल्प हो सके इंशाल्लाह। तो इसमें इंशाल्लाह जी बच्चों की हेल्प। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। एंड पे आपने ये जो गुड न्यूज़ दी है हमारे स्टूडेंट्स को, ये वाकई जो है वो एक अमेजिंग ऑफर है कंपनी की तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से, जो बच्चों को जो है वो एज ए एप्रिसिएशन मैं समझता हूँ कि हम दे रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज हम 100% पे बैक कर रहे हैं, प्लस कंसल्टेंसी फीस ऑलरेडी हम इवन किसी ने अगर हमारे ऑफिस में कंसल्टेंसी फी पे कर दी है या वो अपनी कोचिंग का पे कर चुके हैं, हम वो भी पे रियम्बर्स करेंगे। बिल्कुल सही। और ये पेरेंट्स के साथ हमारा एक ना, मैं कहूँगा शाना बशाना हमारी सपोर्ट है, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि उनका थोड़ा सा हम उनको सपोर्ट कर सकें। जी डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपके टाइम का। इंशाल्लाह हम आपको जो है वो अब रेगुलरली सर इनवाइट भी करते रहेंगे, और उसके साथ साथ हम ये सेशन भी करेंगे। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली जी बिल्कुल वो आपके पास ही है इस वक्त, क्या अपडेट्स चल रही हैं, आगे जाके क्या अपडेट्स आएंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आखिर में बात एडअप करूंगा कि डिपेंडेंट्स के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है। र्यूमर्स हैं, न्यूज़ हैं, अपना उनकी पार्लियामेंट में, UK पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो रही हैं, अभी तक कोई क्लियर कट कोई पॉलिसी नहीं है। डिपेंडेंट्स आर अलाउड एक्चुअली, बेसिकली अभी तक एप्लीकेबल नहीं है, ये सजेशन चल रही हैं। तो अभी हमारे एप्लीकेशन चल रही हैं, डिपेंडेंट्स के साथ चल रही हैं। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस में हम आप लोगों को UK का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको कंपैरेटिव टू पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, इंशाल्लाह हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप लोगों को इसके बारे में इंशाल्लाह समझाएंगे कि हाउ इट इज़ कंपेरेबल टू द UK एजुकेशन सिस्टम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ स्टडी आइकन फैसलाबाद। आप आए और उसके साथ हमारा YouTube चैनल है, उसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आपने जो अपडेट्स बताए। बिल्कुल जी, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे दबाएं। इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियोस
सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह, अपडेट अच्छी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब ने आपको जो बड़े कीमती मशवरे भी दिए, उसके साथ साथ जो है इन्फॉर्मेशन भी दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।